टीए टेरिटोरियल आर्मी भर्ती 2026-27 की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थी लाइव क्लास में जुड़ जाएं। यदि आप आईआरओ दिल्ली से हैं तो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर पलवल। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। दिए हुए व्हाट्सअप नंबर से अग्निवीर जीडी ट्रेड्समैन टेक्निकल क्लर्क एनए नर्सिंग असिस्टेंट और आर्मी टीए टेरिटोरियल आर्मी की संपूर्ण जानकारी व्हाट्सएप नंबर से आपको प्राप्त हो जाएगी। आज साइंस का, विज्ञान का, बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का टॉपिक है कोशिका सेल। आज का क्लास शुरू करते हैं। जो भी विद्यार्थी चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं, गुरु दक्षिणा के रूप में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहला क्वेश्चन है, कोशिका सेल के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। तो सेल का स्टडी, अध्ययन, रिसर्च किस ब्रांच में किया जाता है? साइटोलॉजी, सेल साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्क यानी पेड़ की छाल और मानव शरीर में कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। नोट कर लें। मधुमक्खी के छत्ते और जेल के दीवार जैसी संरचना देखी थी। कोशिका की खोज 1665 में किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। उनका संबंध ब्रिटिश से है। और कोशिका शब्द भी किसने गढ़ा था? रॉबर्ट हुक ने गढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोग्राफिया किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो माइक्रोग्राफिया रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम है। नोट कर लें। और कोशिका इतनी छोटी होती है, उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है और माइक्रोस्कोप की खोज ल्यूवेनहुक ने की थी। नेक्स्ट देखें, कोशिका सिद्धांत, जिसको हम सेल थ्योरी भी बोल सकते हैं। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? स्वान और स्लाइडेन ने किया था। नोट कर लें। और जंतु का, एनिमल का स्वान ने किया था 1838 और पादप का, प्लांट का स्लाइडेन ने किया था 1839। नेक्स्ट, आधुनिक या नया कोशिका सिद्धांत यानी मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दिया? रूडोल्फ विर्चॉफ ने दिया था 1855 में। नोट कर लें। नेक्स्ट, पादप यानी पौधे, पशु यानी जंतु, इनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये किसने बताया? स्वान और स्लाइडेन ने बताया था कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी में। नोट कर लें। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने समझाया? भाई कोशिका विभाजन को नए आधुनिक कोशिका सिद्धांत में रूडोल्फ विर्चो ने समझाया था 1855 में। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। शुतुरमुर्ग के अंडे का वजन मानव मस्तिष्क के बराबर होता है, यानी 1.36 kg 1360 ग्राम। mm में होता है 130 × 170 mm, यानी लगभग 150 mm होता है। इंच में कितना होता है? 6 से 7 इंच होता है। नोट कर लें। जीवन की मूलभूत इकाई, फंडामेंटल या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है? कोशिका सेल होती है। छोटी इकाई, सूक्ष्मतम इकाई, कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई यानी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट भी क्या होता है? कोशिका सेल होता है। नोट कर लें। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती हैं, यानी पुरानी कोशिका जो होती है मदर सेल, उससे ही डॉटर सेल बनती है। कहने का मतलब पुरानी कोशिका की सफाई होकर ही नई कोशिका बनती है। ये सेलुलर पैथोलॉजी नाम की रचना में, कृति में किसने बताया था? रूडोल्फ विर्चॉफ ने बताया था। नोट कर लें 1855। पृथ्वी पर ज्ञात सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक, दोनों का उत्तर सेम ही होता है। तो सबसे छोटी कोशिका पृथ्वी पर, अर्थ पर, और सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी जिसमें राइबोसोम कितना है? 70S का होता है, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। या मैं आपको बात करूं केंद्रक या केंद्रक झिल्ली जिसमें नहीं होती, उसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। यानी जो माइकोप्लाज्मा आंसर है वो तले हुए अंडे जैसी होती है, यानी उसमें न्यूक्लियस, केंद्रक नहीं होता, इसलिए उसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। ध्यान रखें। माइकोप्लाज्मा है पूरी पृथ्वी पर सबसे छोटी, और माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति भी नहीं होती। माइकोप्लाज्मा का आकार 0.1 से 0.3 या 0.2 या 0.25 होता है। नोट कर लें। माइकोप्लाज्मा के अन्य नाम क्या हैं? तो माइकोप्लाज्मा जो है एक जीवाणु बैक्टीरिया की कोशिका है, जिसको हम जूलॉजी बायोलॉजी का जोकर भी कहते हैं और पीपीएलओ भी कहते हैं। किसको? माइकोप्लाज्मा, जो पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका है। पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या है? तो पॉलीप्लूरो या पॉलीनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। निमोनिया में भी पी साइलेंट होता है। नोट कर लें। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक कोशिका में आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? तो यूकैरियोटिक कोशिका में आरएनए का संश्लेषण न्यूक्लियस, केंद्रक, नाभिक में होता है। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली, जिसको हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है।
पृथ्वी और मानव शरीर की दोनों का एक आंसर है। लंबी लॉन्गेस्ट सेल लंबी कोशिका है न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका, जो 1 mm से लेकर उससे भी छोटी हो सकती है, 1.5 मीटर तक भी हो सकती है, नोट कर लें। कोशिका भित्ति सेल वॉल की प्रवृत्ति नेचर होता है, पारगम्य परमिएबल होता है, और अर्ध पारगम्य यानी सेमी परमिएबल और चयनात्मक पारगम्य यानी सिलेक्टिव परमिएबल किसकी प्रकृति है? कोशिका झिल्ली की। और कोशिका भित्ति की कैसी है? पारगम्य, नोट कर लें। नेक्स्ट, प्लाज्मा झिल्ली कोशिका झिल्ली एक ही बात है, किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है, मुलायम होती है। कोशिका भित्ति कठोर होती है और कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली मुलायम होती है। और प्रोटीन कितना होता है? 40 से 60% होता है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन, ध्यान रखें। कोशिका भित्ति पादपों में बनी होती है। भाई कोशिका भित्ति पाई किस में जाती है? पादपों में पाई जाती है। उसके अलावा जीवाणु में पाई जाती है, उसके अलावा कवकों में पाई जाती है। ठीक है, नोट कर लें। इसीलिए जीवाणु और कवकों के लिए भी प्लांट शब्द यूज हो जाता है। कोशिका भित्ति पादपों में बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, जो कॉम्प्लेक्स जटिल हार्ड होती है, कठोर होती है। कोशिका भित्ति की खोज भी कोशिका की खोज के साथ रॉबर्ट हुक ने ही की थी, सेल वॉल की खोज। उसके बाद पादप कोशिका को जंतु कोशिका से कौन अलग करता है? कोशिका भित्ति सेल वॉल केवल ये पादप कोशिका में ही पाई जाती है, जंतु में नहीं पाई जाती, नोट कर लें। और जंतु कोशिका को पादप कोशिका से अलग कौन करता है? अगर क्वेश्चन उल्टा लिखा तो आंसर हो जाएगा सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल, जो उसके कोशिका विभाजन में तर्कुतंत्र बनाने में मदद करता है। मानव की सबसे छोटी कोशिका सिपर्म शुक्राणु नर अंडे होते हैं, जो करोड़ों में होते हैं। और मानव की सबसे बड़ी कोशिका ओवम डिंब या मादा अंडा होता है, जिसकी संख्या 1 होती है। नेक्स्ट, पादप की सबसे बड़ी कोशिका, तो पादप की प्लांट की सबसे बड़ी कोशिका एसिटेबुलेरिया है, जो एक शैवाल एल्गी की है, जिसका आकार है 3 से 5 सेंटीमीटर। ये पेड़ पौधों की सबसे बड़ी कोशिका है। शैवाल, जी हाँ, शैवाल पादप जगत में ही, प्लांट किंगडम में ही आता है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव भी कौन सा है? एसिटेबुलेरिया है, नोट कर लें। सबसे अधिक कोशिका विभाजन यानी सबसे ज़्यादा कोशिका कहाँ बनती हैं? तो यकृत, लीवर, जिगर में बनती हैं। और जन्म के बाद कोशिका विभाजन ना के बराबर किस में होता है? तंत्रिका ऊतकों में होता है। समसूत्री या समसूत्रण या माइटोसिस कोशिका विभाजन सेल डिवीजन किसने किया? वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था, समसूत्री। ठीक है, एक अर्धसूत्री होता है, एक समसूत्री होता है। डीएनए में शर्करा कौन सा होता है? पेंटोज होता है या डीऑक्सी राइबोज होता है। और डीएनए में प्रोटीन हिस्टोन्स होता है। जीन किसके बने होते हैं? तो जीन बने होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। किसी जीवित के देह के भीतर कोशिका की ऊतकों की मृत्यु को क्या बोलते हैं? भाई कोई लिविंग बॉडी है, उसके अंदर सेल टिश्यू की मृत्यु को नेक्रोसिस बोलते हैं, ध्यान रखें। द्वार कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं रंध्रों को घेरते हैं, नोट रखें। कोशिका में स्फीति, स्फीति का मतलब होता है फुर्ती, एक्टिव। अंतः परासरण इंटर ऑस्मोसिस के कारण। और कोशिका के अणुओं में संचरण सक्रिय आवागमन के कारण होता है। CO2 या ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन के आर पार आ जा सकता है। ये किस पर है? विसरण के कारण है। विसरण मीन डिफ्यूजन, जैसे परफ्यूम वगैरह, वो भी किससे? विसरण से फैलता है। कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थों को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है? तो प्लाज्मा झिल्ली ये गुण रखता है, नोट रखें। कौन सा कोशिकांग यानी कोशिका का अंग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो केवल प्लांट सेल में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल और लवक यानी प्लास्टिड जिसमें क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये केवल पेड़ पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। केंद्रक का न्यूक्लियस का अध्ययन क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी कहलाता है। और केंद्रक कोशिका विज्ञान कैरियोकाइनेसिस भी बोल सकते हैं। केंद्रक कैरियो सीधी बात है। नेक्स्ट, किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीव द्रव्य को माना जाता है, जिसको अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म
और अन्य कोशिकांग यानी सभी कोशिका के अंग, ठीक है, उसमें जो द्रव है उसको क्या कहते हैं, तो उसको जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जो जेली जैसा पदार्थ है। कोशिका और जीव द्रव में सबसे अधिक पदार्थ, कोशिका में भी 70% के आसपास जल होता है, और जीव द्रव जो है पूरे जीव का द्रव, जिसमें कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव, अन्य कोशिकांग आते हैं, जीव द्रव, उसमें भी सबसे ज़्यादा क्या होता है, जल होता है। और केंद्रक न्यूक्लियस नाभिक में सबसे ज़्यादा 80% प्रोटीन होता है, ये भी ध्यान रखें। कोशिका झिल्ली या भित्ति से केंद्रक के बीच फैला जेली जैसा जो पदार्थ है उसको कोशिका द्रव कहते हैं। यानी ये एक ही बात है, कोशिका झिल्ली बोले या प्लाज्मा झिल्ली बोले या कोशिका भित्ति, उससे किसके बीच, केंद्रक के बीच जो द्रव फैला है उसको कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट देखें, लिपिड स्राव। स्राव होता है बहना, सिक्रेशन। लिपिड्स के स्राव के लिए उत्तरदायी कौन सा रेटिकुलम है, तो चिकने वाला रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। राइबोसोम प्रोटीन पाया जाता है, तो राइबोसोम और प्रोटीन पाया जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका में। किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होता, तो राइबोसोम में झिल्ली नहीं होता। एकल झिल्ली किस में होता है, लाइजोसोम में होता है। दोहरी झिल्ली किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक में दोहरी झिल्ली होता है। लाइजोसोम एवं पेरोक्सोम बनता है, तो लाइजोसोम और पेरोक्सिसोम कहाँ बनता है, गोल्जी काय में बनता है, ठीक है। थैलिया कुंड, कुंड किसे कहते हैं, गोल्जी काय को कहते हैं। एंजाइम की फैक्ट्री, पाचन एंजाइम पाए जाते हैं। आत्महत्या, आत्मघाती थैली, अवशिष्ट निपटान में मदद, सफाई में मदद। कोशिकांग का एटम बम, कोशिका का कब्रिस्तान, कब्रगाह। कोशिका कहाँ मरती है, सबका उत्तर क्या है, लाइजोसोम। कचरा निपटान का काम कौन करता है, लाइजोसोम। कोशिका मरने का कारण क्या है, मेटाबॉलिज्म यानी उपापचयी क्रिया में यानी जल के संतुलन में कमी आती है और अपने ही प्रोटीन को पचा जाती है। नेक्स्ट, कोशिका को ढांचा, कंकाल, स्केलेटन कौन प्रदान करता है, रेटिकुलम। और एंजाइम का निर्माण भी कौन करता है, रेटिकुलम। और एंजाइम की फैक्ट्री बोलते हैं लाइजोसोम, ध्यान रखें। नेक्स्ट, कोशिका का मुख्य भाग, कोशिका का बड़ा भाग, कोशिका का द्विझिल्ली, दोहरी झिल्ली वाला भाग, कोशिका का नियंत्रण, कोशिका का कंट्रोलर, कोशिका का ब्रेन, कोशिका का मस्तिष्क किसको कहते हैं, केंद्रक न्यूक्लियस नाभिक को कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री, सबसे छोटा कोशिका का अंग, यूनिवर्सल या सार्वत्रिक कोशिकांग किसको कहते हैं, राइबोसोम्स को कहते हैं। कोशिका का इंजन, कोशिका का श्वसन अंग, कोशिका का ऊर्जाघर, कोशिका का बिजलीघर, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर प्लांट, कोशिका का शक्तिघर, कोशिका का चयापचय की क्रिया कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया सबका आंसर है। जीवाणु या जीवाणुविक कोशिका यानी बैक्टीरिया के सेल में सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, नहीं होता मतलब शून्य, जीरो या एब्सेंट। ऊर्जा पैकेट, ऊर्जा करेंसी, ऊर्जा मुद्रा किसको कहते हैं, एटीपी को कहते हैं। सजीवों में ऊर्जा किस रूप में पाई जाती है, एटीपी के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट देखें, एटीपी की फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी की एडेनोसिन डाई। डी से डाई और टी से ट्राई, बस इतना अंतर है, डी से डाई, टी से ट्राई। तो एडीपी के फॉस्फोग्लाइजेशन से ही एटीपी बनता है, जो सजीवों में ऊर्जा है एटीपी। किस कोशिका अंग में पायरुविक अम्ल टूटकर CO2 जल ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो कोशिका का अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का डाकघर, पोस्ट ऑफिस किसे कहते हैं, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, गोल्जी उपकरण को कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को डाकघर कहते हैं। डीएनए के संश्लेषण से आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन या प्रतिलेखन कहते हैं। मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र यानी 46 हैं, चिंपैंजी में 24 जोड़ी यानी 48 हैं, बंदर में 21 जोड़ी यानी 42 हैं, मटर में 7 जोड़ी यानी 14 हैं। नेक्स्ट, क्रोमोसोम गुणसूत्र में पाया जाता है, तो क्रोमोसोम गुणसूत्र में डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन सभी चीज़ें होती हैं। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है। और राइबोसोम का काम है प्रोटीन संश्लेषण में मदद। राइबोसोम
और आरएनए का प्राथमिक कार्य प्रोटीन संश्लेषण। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा बेस क्षार होता है? तो यूरेसिल। आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए में थाइमिन होता है, और डीएनए में यूरेसिल के स्थान पर थाइमिन। दोनों बातें उल्टी हैं, देख लें। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक माना जाता है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को यूकैरियोटिक के अंदर प्रोकैरियोटिक माना जाता है। कौन सा कोशिका अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसा है जो वनस्पति में भी होता है यानी प्लांट सेल में भी, और पशु कोशिका एनिमल सेल दोनों में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। फिर किस में नहीं होता? जीवाणु बैक्टीरिया में नहीं होता। कोशिका का रसोईघर किचन किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, कोशिका का सफाई कर्मचारी, कोशिका का यातायात प्रबंधन, कोशिका का ट्रांसपोर्ट का कार्य, कोशिका में परिवहन और सत्रावन का कार्य, कोशिका में पैकेजिंग का कार्य, कोशिका में भंडारण का कार्य, कोशिका में संशोधन का कार्य कौन करता है? गोल्जी काय। और मैच्योर होने के बाद, परिपक्व होने के बाद कैसा दिखता है? उत्तल लेंस की भांति दिखता है। क्या? गोल्जी काय। ध्यान रखना, ये शब्द जहाँ भी क्वेश्चन में उपयोग हो उसी के हिसाब से आपको आंसर करना है। नेक्स्ट, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, तो जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम, तारक या सेंट्रियोल तारक केंद्र पाया जाता है, और सेंट्रोसोम चमकीला अंग है, ये कोशिका विभाजन में मदद करता है, और तर्कु तंत्र के निर्माण में सेंट्रियोल भी मदद करता है। डीएनए मुख्य रूप से पाया जाता है, तो 95% डीएनए। वैसे केंद्रक का 12% है, लेकिन टोटल डीएनए का 95% है। केंद्रक न्यूक्लियस नाभिक में पाया जाता है। डीएनए मुख्य रूप से, तीनों का एक ही मतलब, केंद्रक बोलो, नाभिक बोलो या न्यूक्लियस। केंद्रक के अलावा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में, कौन से लवक में? क्लोरोप्लास्ट लवक में पाया जाता है। यानी 3 जगह डीएनए आप देख रहे हो, सबसे ज़्यादा 95% केंद्रक में, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। कौन सा लवक? क्लोरोप्लास्ट। प्रोटीन के रूप में यानी प्रोटीन मुख्य रूप से किस में होता है? तो प्रोटीन मुख्य रूप से, प्रोटीन का सतल तो राइबोसोम्स को बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री या सतल। उसके अलावा केंद्रक और रेटिकुलम में भी खुद का प्रोटीन होता है। आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन केंद्रक के अंदर कहाँ होता है? डीएनए में होता है, क्योंकि डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र एक साथ कहाँ मिलते हैं? केंद्रक में मिलते हैं। क्रिस्टी एक लेयर है जो कहाँ पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रिस्टी प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन यानी रेस्पिरेशन का कार्य कौन करता है? F1 मॉलिक्यूल करते हैं, जिनको हम ऑक्सीसोम भी बोलते हैं। क्रेब्स चक्र और ग्लाइकोलाइसिस के बीच क्या आता है? कोएंजाइम ए आता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र के दौरान अंतिम उत्पाद बाय प्रोडक्ट क्या बनता है? पायरुविक एसिड बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोकैरियोटिक जीवाणु माइकोप्लाज्मा या मोनेरा जगत में राइबोसोम 70S होता है, बाकी सब में 80S होता है। ये पहला याद रखें, प्रोकैरियोटिक हो, जीवाणु हो, माइकोप्लाज्मा हो या मोनेरा जगत, इनमें राइबोसोम 70S का होता है, बाकी सब में 80S का। एस का मतलब साइंटिस्ट का नाम है स्वेडबर्ग, जिसने अवसादन गुणांक दिया था। कौन सा थ्योरी? अवसादन गुणांक सिद्धांत दिया था। सबसे अधिक कोशिका विभाजन कहाँ होता है? तो यकृत लीवर में होता है। सबसे कम तंत्रिका तंत्र में होता है। किस जीव में कोशिका विभाजन नहीं होता? जिसमें कोशिकाई नहीं होता, यानी वायरस नॉन सेलुलर होता है तो कोशिका विभाजन या कोशिका इसका अनुसरण वायरस नहीं करेगा, वो हमारी जीवित कोशिकाओं में अपना वजूद रखता है। कवकों की, कवक फंगी को बोलते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन एवं हेमीसेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पैक्टिनोग्लाइकेन की बनी होती है। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो सेलुलोज एवं काइटिन की बनी होती है। जीवाणु बैक्टीरिया की सेल वॉल नोट करें। गुच्छों में राइबोसोम्स को पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं, और गुच्छों में राइबोसोम या पॉलीसोम क्या करते हैं? एमआरएनए को, मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पादप में, प्लांट में गोल्जी काय के छोटे छोटे समूह को डिक्टियोसोम्स कहते हैं। किस कोशिका अंग का अन्य नाम कॉन्ड्रियोसोम बायोब्लास्ट है? तो राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम या बायोब्लास्ट भी कहते हैं।
डीएनए का प्रयोगशाला में आर्टिफिशियल सिंथेसिस कृत्रिम संश्लेषण किसने किया? तो कौन वर्ग ने किया था? अगर ऑप्शन नहीं है तो हरगोविंद खुराना भी लगा सकते हैं। डीएनए परीक्षण विकसित किया तो एलेक जेफरी भी सही है। अगर ऑप्शन नहीं है तो वाटसन और क्रिप भी लगा सकते हैं। डीएनए परीक्षण विकसित। डीएनए फिंगरप्रिंट कहाँ काम आता है? चोर की पहचान करने में, बलात्कारी की पहचान करने में और माता पिता का पता लगाने में, यानी ये सभी आंसर होगा। ऑक्सीश्वसन में कुल कितना ऊर्जा बनता है? 38 एटीपी बनता है, यानी 1 ग्राम ग्लूकोज से या कार्बोहाइड्रेट से 36 एटीपी और 2 खर्च हो जाता है, 2 व्यय हो जाता है किसमें? क्रेब्स चक्र में। नेक्स्ट, प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है प्रोटीन और H2O जल। कोशिका की अचल संपत्ति, यानी जिसकी शक्ति ज़्यादा है। अचल संपत्ति वो है जो चेंज नहीं होता। तो कोशिका की सेल की अचल संपत्ति न्यूक्लिक एसिड को केंद्र अम्ल को कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड एकलक होता है, यानी न्यूक्लियोटाइड से बनता है। पादप कोशिका जो प्लांट की सेल होती है वो एनिमल कोशिका जंतु कोशिका से 60 से 80% बड़ी होती है। किसके कारण? रिक्तिका रसधानी के कारण होती है, वैक्यूल के कारण होती है। जो मुख्य अंगों में वैक्यूल रिक्तिका नहीं आता। केंद्रक में डीएनए और आरएनए कितना % होता है? तो केंद्रक में 80% प्रोटीन है, 12% डीएनए और 5% आरएनए है। लेकिन ये केंद्रक का 12%, टोटल डीएनए का 95% है, ध्यान रखें। आरएनए कोशिका में सबसे अधिक कहाँ होता है? तो आरएनए कोशिका में केंद्रिका न्यूक्लियोलस में होता है। और कौन सा आरएनए ज़्यादा होता है? केंद्रिका में भी 70 से 80% आरएनए होता है, रिवर्स आरएनए होता है। नेक्स्ट देखें, कोशिका की सभी जैव क्रियाओं का नियंत्रण करता है केंद्रक न्यूक्लियस। केंद्रक के मुख्य भाग कितने हैं? 4 हैं। वंशानुगत वाहक किसको बोलते हैं? गुणसूत्र क्रोमोसोम को वंशानुगत वाहक बोलते हैं। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया? वर्ल्डेयर ने किया था गुणसूत्र का नामकरण। और गुणसूत्र की खोज, क्रोमोसोम की खोज वल्थर फ्लेमिंग ने की थी, नोट कर लें। डीएनए का एक ही रूप है, एक ही खंड है, एक ही क्रियात्मक खंड है, एक ही फंक्शन यूनिट है, क्या? जीन। आनुवांशिकता की अंतिम इकाई को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और जीन की इकाई को सिस्ट्रॉन बोलते हैं। राइबोसोम किसके बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन के राइबोसोम बने होते हैं। गुणसूत्र क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को टेलोमियर कहते हैं। जीन की इकाई सिस्ट्रॉन है। जीन शब्द किसने दिया? 1909 में जोहानसन ने जीन शब्द दिया था, नोट कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वे जीव जो कार्य और संरचना में समान होते हैं उन्हें क्लोन या क्लोनिंग कहते हैं। यानी एक समान आनुवांशिक संगठन वाले जीव क्या होते हैं? क्लोन या क्लोनिंग होते हैं। क्लोन के विषय में कौन सा कथन सत्य है? उसका आंसर ये सभी लगा के आना है। दुनिया का पहला क्लोन किसका बना था? भेड़ का, शिप का बना था, जिसका नाम डॉली था। 1996 में बना था, नोट कर लें। और कहाँ बना था? ब्रिटेन में बना था। यानी देश का नाम ब्रिटेन का देश है स्कॉटलैंड। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के अंदर आता है। और कौन सी लैब में बना था? रोसलिन लैब में बना था। दुनिया का पहला क्लोन भेड़, नाम डॉली। चीन ने बंदर का क्लोन 2018 में बनाया और रीसस बंदर का 2024 में। रीसस वो बंदर है जिसमें RH फैक्टर की खोज की थी लैंडस्टीनर और वीनर ने। भारत में पहली बार 2 कॉपी बने थे, फीमेल कॉपी। भैंस का बछड़ा 6 फरवरी 2009 को क्लोन बना और भैंस गरिमा का 6 जून 2009 को बना। शेर का क्लोन दक्षिण अफ्रीका 2019। मानव पर परमिशन ब्रिटेन को मिली थी 2023। आनुवांशिक सूचना वाहक, आनुवांशिक मैसेंजर वाहक किसको बोलते हैं? mRNA को बोलते हैं। डीएनए की सबसे पहले खोज, व्याख्या, विवरण या पृथक या विश्लेषण या डीएनए को मान्यता दी तो नाम आता है फ्रेडरिक मिशर का 1869। आरएनए की खोज के लिए भी जाना जाता है फ्रेडरिक मिशर को। आरएनए का जो मॉडल है वो वाटसन और अर्ग ने, उसके बाद और साइंटिस्ट फ्रेडरिक आए थे। डीएनए की आणविक संरचना इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किसने बताई? वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने बताई डीएनए की आणविक इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर।
डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल होता है और जो कॉम्प्लेक्स जटिल होता है, मुश्किल होता है। आरएनए का देख रहे हो सरल, और डीएनए का कॉम्प्लेक्स होता है। डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953। आरएनए का मॉडल सिंगल एकल होता है। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए की फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए में कौन सा शर्करा कार्बोहाइड्रेट राइबोज होता है, और डीएनए में कौन सा पेंटोज या डीऑक्सी राइबोज होता है। डीएनए का प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड छोटी इकाइयों से बना होता है, जिसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। डीएनए का प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड छोटी यूनिट से बना होता है, जिसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की छोटी यूनिट्स को न्यूक्लियोटाइड्स ध्यान रखें। गुणों को नियंत्रित करने वाले जीन स्थित होते हैं। तो गुणों को नियंत्रित करने वाले जीन गुणसूत्रों पर, क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का प्राथमिक कार्य क्या है? तो प्लांट सेल में सेल वॉल का काम होता है, प्राइमरी काम दृढ़ता यानी कठोरता देना, और सुरक्षा यानी यांत्रिक मैकेनिकल सपोर्ट करना। ये पादप में कोशिका भित्ति और जंतु में कोशिका झिल्ली का यही सेम काम होता है, ध्यान रखें। पादप कोशिका में गोल्जी काय का सही कार्य लाइजोसोम के निर्माण में। तो प्लांट सेल में गोल्जी काय क्या करता है? लाइजोसोम का निर्माण। नंगी आंखों से, नग्न आंखों से देखी जाने वाली न्यूनतम आकार की कोशिका 100 माइक्रोन का होना जरूरी है, तभी हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, उससे नीचे माइक्रोस्कोप। नाभिक के अंदर यानी न्यूक्लियस केंद्रक के अंदर की सघन संरचना जो राइबोसोम का निर्माण करती है, उसे क्या बोलते हैं? केंद्रक न्यूक्लियस बोलते हैं। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, जिस जलीय भरण पदार्थ से भरा होता है उसको साइटोसोल। तो साइटोप्लाज्म साइटोसोल से बना होता है। गोल्जी काय में पुटिकाओं का कार्य क्या है? तो पुटिकाएं क्या कार्य करती हैं गोल्जी काय में? पदार्थों को लाते और ले जाते हैं। पानी के नुकसान के कारण कोशिका भित्ति से कोशिका के संकुचन की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, नोट कर लें। पानी का नुकसान होता है तभी, ठीक है, उसके कारण कोशिका भित्ति से कोशिका के संतुलन की जो प्रक्रिया है उसको प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। नाभिक न्यूक्लियस केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोसोम द्वारा निर्मित संरचना को क्रोमेटिन कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्जी काय निम्न में से किस अंगक से संबंधित है? तो गोल्जी काय किससे संबंधित है? रेटिकुलम। कौन मस्कुलोस्केलेटस यानी ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह या पृष्ठ से, सतह भी यूज कर सकता है, पृष्ठ भी जुड़ा होता है। या बात हो रही है रेटिकुलम के ऊपर छोटे छोटे प्रोटीन के अणु क्या है? राइबोसोम्स। केंद्रक के दोहरे परत वाले आवरण को क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में रूपांतरण चेंज क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। किस प्रकार की कोशिका में बहुत छोटी रसधानियाँ यानी वैक्यूल होते हैं? तो जंतु कोशिका एनिमल सेल में बहुत छोटे होते हैं और संख्या में ज़्यादा होते हैं, और पादप कोशिका में बड़े होते हैं और संख्या में कम होते हैं, ध्यान रखें। पादप कोशिका भित्ति का प्राथमिक अवयव क्या है? तो पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जो पॉलीसैकेराइड होता है, जटिल होता है। कौन सी कोशिका अपना आकार बदलती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर अमीबा होता है। कोशिका के केंद्रक के अंदर कौन सा होता है? तो कोशिका के केंद्रक के अंदर जो द्रव्य है उसका नाम है द्रव्य। अंदर कौन सा द्रव्य होता है? तो केंद्रक द्रव्य होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर कौन सा लिक्विड? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये बात हो रही है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तरल पदार्थ होता है, उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। गुणसूत्र और जीन मौजूद होते हैं, तो केंद्रक न्यूक्लियस में गुणसूत्र, क्रोमोसोम और जीन मौजूद होते हैं। केंद्रक नाभिक की खोज, न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में आर्किड और अन्य पौधों में की थी। राइबोसोम की खोज एमिल पेलाडे ने की थी, ठीक है, माइक्रोसोम नाम दिया था 1955 में। लाइजोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डुवे ने 1955 में की थी, ठीक है, और लाइजोसोम को नाम दिया एलेक्स ने। गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 में तंत्रिका कोशिकाओं में की थी, ठीक है, और किसकी में की थी? कौन से दो जानवर हैं? कमेंट करना है आपको आज की क्लास से क्वेश्चन। सेंट्रोसोम तारक का, इसकी खोज किसने की थी?
बेंडेन ने की थी खोज 1883 में, और सेंट्रोसोम का नामकरण बॉवेरी ने किया था 1888 में। क्लोरोप्लास्ट की खोज ह्यूगो मोहल ने की थी, और क्लोरोप्लास्ट को नाम सिम्पर और ट्रांसबर्ग ने दिया था। केंद्र का न्यूक्लियोलस की खोज फेलिस फोंटाना ने की थी, और रेटिकुलम की खोज पोर्टर, क्लाउड और फूलम नाम के 3 साइंटिस्ट ने, और पोर्टर ने रेटिकुलम नाम दिया था 1953 में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज वॉन कॉलिकर ने 1857 में कीट की, इंसेक्ट की मांसपेशी में की थी, और माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट अल्टमैन ने कहा था। खोज में अल्टमैन भी लगाना पड़ सकता है अगर कॉलिकर ऑप्शन नहीं है, दोनों है तो कॉलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया नाम शब्द किसने दिया? कॉल बेंडा ने दिया था। नेक्स्ट, रिक्तिका राजधानी, उनकी खोज ल्यूवेनॉक ने 1676 में की थी, और नाम वैक्यूल किसने दिया था? तो फेलिक्स डुजार्डिन ने नाम वैक्यूल दिया था, रिक्तिका नाम दिया था। जीन वंशानुगत इकाइयाँ किस में स्थित होती हैं? तो जीन वंशानुगत इकाइयाँ गुणसूत्रों में, क्रोमोसोम में स्थित होती हैं। गुणसूत्रों में पाया जाता है डीएनए और प्रोटीन। सेंट्रियोल, जिसको हम क्या बोलेंगे? तारककाय, उसका मौलिक कार्य क्या है? तो सेल डिवीजन की शुरुआत करना, ये सेंट्रियोल तारकका का काम है। जीन विनिमय किसके दौरान होता है? तो सबसे लंबा चरण है पैकेटिन, उसके दौरान होता है जीन विनिमय। कोशिका विभाजन के मुख्य 2 प्रकार कौन से हैं? समसूत्री हैं, जिससे 1 से 2 कोशिका बनती है, और दूसरा अर्धसूत्रीय है, जिसमें 1 से 4 कोशिका बनती है। तो सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के मुख्य कितने प्रकार हैं? 2, समसूत्री या समसूत्रण, अर्धसूत्री, यानी माइटोसिस और मियोसिस। एक होता है अमाइटोसिस, यानी असूत्री, वो कम समय में केंद्रक 2 भागों में विभक्त हो जाता है। कौन सा कोशिकांग यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा राइबोसोम। कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म का 2 संतति यानी 2 डॉटर सेल में टूटना क्या कहलाता है? साइटोकाइनेसिस कहलाता है। अगर वीडियो क्लास पसंद आया है तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर करें, और कंप्लीट साइंस नोट्स के लिए, ठीक है, आर्मी में, अग्निवीर में सारी पोस्ट के लिए जहां साइंस आता है, और टीए टेरिटोरियल आर्मी भर्ती 2026-27 के लिए अपडेट नोट्स लेने के लिए व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप मैसेज करें, अपनी ट्रेड लिखें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय